दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद कम से कम 370 सालों से रमजान का एहतमाम कर रही है। रमजान के मुकद्दस महीने में दूर दराज से लोग दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचकर इफ्तार का एहतमाम करते हैं। इस महीने में बेशतर मसरूफियात के बावजूद लोग अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचते हैं और रोजा इफ्तार करते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ खुद इफ्तार न करते हुए दूसरे लोगों के लिए इफ्तार का इंतजाम करते हैं। ऐसी एक शख्सियत है नेहा भारती, जो रमजान के महीने में मुस्तकिल जामा मस्जिद पहुंचकर लोगों के लिए ये खिदमत अंजाम दे रही हैं। नेहा अपने साथियों के साथ यहां पहुंचकर कौमी यकजहती की बेहतरीन मिसाल पेश कर रही हैं। उन्हीं से बात की हमारी साथी इरम खान ने। आइए देखते हैं। 370 साल पुरानी तारीख, दिल्ली की ये तारीखी जामा मस्जिद जिसने 370 बार रमज़ान का चांद देखा, लेकिन इस बार रमज़ान का चांद कुछ मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ क्यों था? क्योंकि इस शेर के ज़रिए समझिए, कभी साथ मिलकर होती थी ईद भी, दिवाली भी, पर अब हालत यह है कि डर डर कर गले मिलते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, कुछ फ़िरका बनाना ताकत इस खूबसूरती पर तोहमत लगाने की कोशिश करती हैं। हिंदुस्तान की आवाम को दो धड़ों में बांटने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस कौमी यकजहती को बरकरार रखे हुए हैं। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के इस डाइवर्स गुलदस्ते की खुशबू को बरकरार रखे हुए हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत से आज आपको मिलवाते हैं जिनका नाम है नेहा भारती, जो गैर मजहब से हैं। मुसलमान ना होने के बावजूद भी हर दिन जामा मस्जिद पहुंचती हैं और रोज़दारों के लिए खुसूसी इफ्तार का एहतमाम करती हैं। आइए आपको मिलवाते हैं नेहा भारती से। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अपने बारे में कुछ बताइए नेहा। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस में की थी। दिल्ली से ही हूँ, पुराने दिल्ली से ही हूँ, घर भी आसपास है मेरा यहाँ पे। और कोशिश करती हूँ कि पहली आवाज़, चाहे हम पहली आवाज़ हो, दूसरी हो, कोई भी हो, तो मोहब्बत के लिए आवाज़ निकलनी चाहिए। जो नफ़रतें फैल चुकी हैं, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं, नफ़रतें बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए मैं पिछली बार भी जामा मस्जिद पे आई थी और इस बार भी हमने पूरा 30 दिन का चैलेंज लिया है कि 30 दिन में से एक भी दिन हम मिस नहीं करेंगे। और मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, बट ये दिखाने के लिए कि मोहब्बतें ज़िंदा हैं, हम अलग नहीं हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो सब एक है, एक ही खून है। और जो भी त्यौहार होंगे मिल बांट के मनाएंगे। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अपनी टीम की तरफ से कोशिश की। और सबसे बड़ा जो एक मेरे को पीछे से सपोर्ट मिली वो मेरे पेरेंट्स की मिली कि आप जाओ, सारा खाना पीना जितना भी इफ्तारी का सामान वो आता है यहाँ पे, वो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए भेजते हैं, बना के भेजते हैं। सब कुछ आप मैंने वीडियोस में शेयर की है, सब कुछ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ कराते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जुटती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितनी अच्छी चीज़ें मुझसे रोज़ अलग अलग चीज़ें मुझसे हो सके, उससे मैं यहाँ पर आऊँ और अपने मुस्लिम भाई बहनों का इफ्तार कराऊँ। बिल्कुल नेहा, आप जो काम कर रही हैं इस वक्त मुल्क में मुआशरे के जिस तरह के हालात हैं, हिंदू मुस्लिम यकजहती को फ़रोग़ देना एक तरह से कहा जाए, काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। इसी वजह से हम पहुँचे और हम देख रहे हैं कि आप मुसलसल पहुँचती हैं। मुस्तकिल रमज़ान के इतने रोज़े बीत गए हैं, हर रोज़ कैसे आपका निज़ाम रहता है? क्या आपका स्केड्यूल रहता है कि आपको यहाँ पहुँचना है, रोज़दारों के लिए इफ्तार का एहतमाम करना है? क्या मोटिवेशन है जो आपको जारी रखता है? देखिए, सबसे पहले तो सुबह उठना, फिर उसके बाद सारी चीज़ें मैनेज करना। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा घर है, तो वहीं पे अपने घर पे ही पापा मम्मी ने भगोना वगैरह, चूल्हा वगैरह सब खरीद के लेकर आ रखा है, क्योंकि सामान ज़्यादा बनता है तो घर में ही लगाते हैं, घर में ही बनाते हैं सब कुछ। फिर उसके बाद पूरी टीम को तैयार करना कि कैसे कैसे होगा, उनको पैक करना। पूरी टीम मेरी घर में आती है पैक करा के। फिर हम 5 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कोशिश करते हैं जल्दी पहुँचे, क्योंकि पुरानी दिल्ली है, जाम बहुत रहता है। तो हम 5 बजे यहाँ पे कोशिश करते हैं कि 5 बजे पहुँच जाए। उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पर पूरी सेटअप करके हम बांटना स्टार्ट करते हैं। बाकी घर पे जैसे पकोड़े हो गए, हम जैसे पकोड़े बनाते हैं, फ्रूट्स हम मंडियों से ख़रीदते हैं, पकोड़ों के लिए सब्जियां मंडी से ख़रीदते हैं, फिर उनको घर में लाते हैं। मम्मी पापा बेसन वगैरह सब कुछ वो मम्मी पापा करते हैं, और तलना वगैरह सब कुछ करके फिर उसको पैक करके मम्मी पापा मुझे यहाँ पर देते हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली, मेरे भाई भी खुद के, वो सब कुछ करके फिर हम यहाँ लाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को। नेहा, जिस तरह आपने बताया कि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, हम देखते हैं कि आज के दौर में वालिदैन को समझाना या उस एज ग्रुप के लोगों को मुतासिर करना बहुत क्या मुश्किल रहा आपके लिए जब आपने पहली बार बताया कि आप ये करना चाहती हैं? क्या रिएक्शन था,
कब से आपने शुरुआत? देखिए, मैंने ये 7 साल पहले से स्टार्ट किया था। जब मैं कॉलेज में गई थी तब से मैंने स्टार्ट किया था। मेरा एनजीओ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बस एक ये होता था कि कोई भी जा रहा है उसको कुछ खाना खिला दिया, अपने पास से जो भी है, जैसे एक बिस्किट भी पड़ा है तो उसको दे दिया। फिर जो उसके चेहरे की खुशी होती थी वो देखने लायक होती थी। तो पेरेंट्स को बोलने की ज़रूरत मुझे कभी पड़ी ही नहीं, मनाने की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं, क्योंकि उनका एक सपना रहा कि हमारी बेटी ऐसी बने, तो उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। जैसे ही मैंने, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हम अमीर फैमिली से है, जैसे यहाँ पर सब लोग आते हैं वैसी ही फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो जितना मम्मी पापा से हो सका उन्होंने किया। फिर उसके बाद जब मैंने एनजीओ खोला, दोस्तों ने मिलकर, सबने मिलकर, फिर उसके बाद जो सपोर्ट मिला पीछे से, फिर उसके बाद मैंने बहुत अच्छे तरीके से, आज हमने 150 बच्चे गोद ले रखे हैं। उनका खाना पीना, पढ़ाई वगैरह सब कुछ मेरे तरफ से होता है, एनजीओ की तरफ से होता है। और ऐसा नहीं, मेरी तरफ से बहुत लोग हैं जो ऊपर से फरिश्ते बनकर आते हैं, वो लोग हमारी मदद करते हैं, हम आगे पहुँचाते हैं वो मदद। तो इसी तरह से ये मदद, ये जो लाइन है ये बनी हुई है। और मैं चाहती हूँ, मैं ही नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं जो मुझे देख रहे हैं, या सोशल मीडिया पे या आपके चैनल के सहारे मुझे देख रहे हैं, वो लोग भी इस तरह के कदम बढ़ाएं, क्योंकि नफ़रतें ख़त्म करना, मुझे लगता है कि मुल्क जब बर्बाद होता है जब नफ़रतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जितने भी देश में आज तक नफ़रतें बढ़ी हैं वो मुल्क बर्बाद हो गए हैं। तो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए आपको ये हिंदू मुसलमान, ये धर्म जात सब कुछ भूल कर अपना एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, जैसे मैंने बढ़ाया, जैसे मेरे पेरेंट्स ने बढ़ाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि सब इस तरह के कदम आगे बढ़ाएं। मुसलमान हिंदुओं के लिए करें, हिंदू मुसलमानों के लिए करें, जितने भी धर्म हैं सबके लिए करें, ताकि उससे नफ़रतें ख़त्म हो सके। और जो भाईचारा है, जो हमारा एक बेहतरीन सा, बहुत प्यारा सा देश था हमारा भारत, वो दोबारा बन सके, क्योंकि नफ़रतें बहुत ज़्यादा हैं। उसी को ख़त्म करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि लगातार इफ्तार कराऊँ। और आज भी मैं आई हूँ, आज भी अलग अलग रोज़ अलग अलग चीज़ें लेकर आते हैं, तो आज मैं छुट्टी हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, एक छोटी सी पहल आपने शुरू की थी, लेकिन आज काफिला बन गया। आज कितने लोग इस पहल के साथ जुड़े हैं, काबिल सताइश है। आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो नेहा का जो सफ़र है उसकी झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जामा मस्जिद पहुँचकर इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर पहुँचता है और इस खास एहतमाम का हिस्सा बनता है। नेहा भारती अपने साथियों के साथ इन तस्वीरों में आपने देखा कि यहाँ पर पहुँचती हैं, कौमी यकजहती की, आपसी भाईचारे की जो मिसाल है वो आम करती हुई नज़र आती हैं। और यही पैगाम यहाँ से मिलता है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। यही पैगाम है, ये महज लाइनें नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम सबको आज के दौर में अदा करनी है। दिल्ली की जामा मस्जिद से सलाम टीवी के लिए मैं इरम खान।